आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। पूर्णिया में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का आधुनिक केंद्र बना फ्यूचर एकेडमी का शुभारंभ हो रहा है। पूर्णिया के CFI एवं फ्यूचर एकेडमी पूर्णिया के संयुक्त तत्वाधान में एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य विषय सब पढ़ें सब बढ़ें रहा। सम्मेलन में फ्यूचर एकेडमी पूर्णिया के प्रबंध निदेशक नवीन कुमार ने कहा, जिस तरह पूर्णिया मेडिकल सुविधाओं का हब है, तो वैसे ही IIT एंड मेडिकल। सम्मेलन में फ्यूचर एकेडमी पूर्णिया के प्रबंध निदेशक नवीन कुमार ने कहा कि जिस तरह पूर्णिया मेडिकल सुविधाओं का हब है, वैसे ही IIT और मेडिकल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए भी पूर्णिया की पहचान बने। इसी सोच के साथ नवीन अपने सहयोगी राजीव कुमार और सागर भट्टाचार्य के साथ मिलकर एक संस्थान फ्यूचर एकेडमी की स्थापना की है, जो इस संस्थान के प्रबंध निदेशक भी हैं। इस संस्थान का सफल एकेडमिक संचालन DK मिश्रा और सुजीत भारती के कुशल नेतृत्व में है, जो इस संस्थान के एकेडमिक निदेशक एवं मैथ व केमिस्ट्री के प्राध्यापक भी हैं। सुनिए प्रेस वार्ता के मुख्य अंश। सैकड़ों IITs में टॉपर्स प्रोड्यूस किया। कोई भी इंडिया लेवल पे बिग ब्रांड नहीं है जिसमें मैंने काम नहीं किया। रिसेंटली इधर पिछले साल मैं आकाश के हेड एंड डायरेक्टर लेवल पे था, जहाँ पे फर्स्ट टॉपर प्रोड्यूस किया। सर ने कहा कि भाई कुछ ऐसी जगह चले जहाँ पर कि बच्चे तो मास में आते हैं, और मैंने भी दिल्ली के अंदर ये फील किया 30 साल के अंदर कि सीमांचल के बच्चे बहुत मेधावी होते हैं और यहाँ आते हैं, लेकिन ये बच्चे वहाँ जाकर चमक दमक में अपने को स्पॉइल करते हैं, और जो ट्रैकलेस होकर के जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं दे पाते। मैंने कितने बच्चों को यहाँ पर संभाला। यहीं से करीब 94 में एक बच्चा अपना रड़िया का प्रमोद कुमार मिश्रा यहाँ से गया, मैंने उसको फिडजी के अंदर पढ़ाया। आज वो लड़का रिलायंस इंडस्ट्री का पावर एनर्जी का वाइस चेयरमैन है। वो बच्चा एक गरीब पंडित का बेटा था, फाइनेंशियली वीक था। मैंने उसको हर तरह से मदद किया और आज वो इस मुकाम पे है। तो इन्होंने जब कहा तो मेरे को लगा कि नहीं, सीमांचल एक पोटेंशियल वाली धरती है, मैं यहाँ आऊँ। और फिर राजीव सर से भेंट हुई, फिर नवीन सर से भेंट हुई। इन लोगों का जो आइडियोलॉजी, इन लोगों का भी बहुत पहले से यही चल रहा था कि हम कुछ दें। फिर हम लोगों का एक संगोष्ठी बनी और एक ये फ्यूचर एकेडमी का निर्माण हुआ। फ्यूचर एकेडमी के निर्माण का मकसद है कि हम दबे कुचले, है ना, अकलियत जो भी है, जिस तरह के सब तरह के बच्चों का एक उज्जवल भविष्य है, और ये पूर्णिया को एक शिक्षा नगरी के रूप में हम लोग डेवलप कर सके। जैसे कि यहाँ पर एक मेडिकल हब है, तो यहाँ पर एक एजुकेशनल हब भी बने। इसके लिए हम सभी लोग कृत संकल्पित हैं। अब कहेंगे कि यहाँ पर बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, सवाल ये उठता है कि बच्चे को आप कैसे पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर बच्चे को सबसे पहले हम लोग NCERT लेवल पे, क्योंकि बच्चे का बेस अगर मजबूत नहीं होगा, आप विगत IIT और PMT का क्वेश्चन देखिए तो आपको नजर आएगा कि CBSE के बिना CBSE के क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन कई जगह आपको मिलेंगे। तो CBSE पर जोर देते हुए, उनका बेस बनाते हुए, तब हम लोग नीट और यही मेन और एडवांस की तैयारी करवाते हैं। इन लोगों का जो है फोर्टनाइटली हम लोग टेस्ट लेते हैं। फोर्टनाइटली टेस्ट पे माइक्रो लेवल पे हम लोग एनालिसिस करते हैं। फिर उनका जा करके उनका जो है फिर हम लोग ये करते हैं, एनालिसिस करते हैं इंडिविजुअल हर एक बच्चों का कि उनका कैसे प्रमोशन किया जाए। सिर्फ उनके पढ़ाने पर ही नहीं, उनका चारित्रिक संगठन कैसे हो। क्योंकि अभी आप देखते होंगे सोसाइटी में कि बच्चों का ठीक है अपग्रेडेशन एजुकेशन में हो रहा है, बट अपने माता पिता को, अपने भाई को, अपने समाज को इग्नोर करते हैं। इसको दूर करने का भी हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद इतना ही नहीं, हम जाकर के इनको इस तरह से तैयार कर रहे हैं ताकि बिहार
भारत के अग्रिम पंक्ति में आकर मैं केवल यहाँ पर सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग में रिजल्ट देने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं, रैंक के साथ, जैसा कि प्रीवियस मेरा हिस्ट्री रहा है कि हर साल हमने रैंक दिया, तो यहाँ भी रैंक के साथ रिजल्ट देने के लिए हम सभी टीम, हमारे चाहे प्रबंध निदेशक हो, चाहे हम लोग एकेडमिक डायरेक्टर्स हो, सुजीत भारती या मैं BK मिश्रा, भारत के चौथे स्तंभ से और यहाँ के अभिभावक से आग्रह करते हैं कि आप हमें साथ दें तो पूर्णिया को निश्चित ही कोटा की तरह एक शिक्षा नगरी बनाकर जाएंगे। सर फैकल्टी मेंबर्स कहाँ से आएंगे, किस तरह की क्वालिटी उनकी होगी? जी, फैकल्टी मेंबर्स सब जो है कोटा और दिल्ली के हैं, बिग ब्रांड में पढ़ाए हुए, जितने भी नामचीन आप जान सकते हैं सभी बिग ब्रांड से हैं। बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ और क्या क्वालिटीज़ मिलने वाली है? इनको जाकर के सबसे पहले तो मोरल एक्टिविटीज इनको पहले सिखाते हैं। देखिए, कर्म आप कर सकते हैं, तो विनोबा जी ने कहा था कि कर्म और प्रार्थना अगर दोनों का समन्वय होगा तभी आपका विकास हो सकता है। तो हम कर्म भी करवा रहे हैं, साथ साथ उन्हें प्रेयर भी करवाते हैं और डेली कसम दिलवाते हैं कि भाई आप जाकर के कृत संकल्पित होकर के माता पिता का चरण स्पर्श करके प्रभु का नाम लेकर के आप आए यहाँ पर और उसके बाद विद्या अध्ययन करें। यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा जो प्राचीन परंपरा है उसको लेकर हम लोग चल रहे हैं। यहाँ के बच्चे ज्ञान के लिए लालायित रहते हैं, तो हम लोग उनके ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए बैठे हुए हैं। हर समय लगता है, और जिस समय उनका डाउट्स, ज्ञान पिपासा मीन्स डाउट्स जब क्लियर होता है तो हम लोग आह्लादित प्रफुल्लित महसूस करते हैं। मैं 1992 में फिजी का फाउंडर मेंबर रहा हूँ। 25 सालों में हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे कोसी रीजन से, पूरे सीमांचल रीजन से बच्चे जाते हैं, अच्छे बच्चे, कुछ बच्चे वहाँ डिविएट हो जाते हैं, लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन से ऐसे नहीं होते कि वहाँ संभाल पाए। इन सारे डिसीजन को कंसीडर करते हुए मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों नहीं मैं अपने सीमांचल रीजन में अपने पूर्णिया, मैं चूँकि पूर्णिया का ही रहने वाला हूँ, तो लगा मुझे कि अब मैं कुछ समाज सेवा अपने समाज में जाके बच्चों का सेवा करूँ, बच्चों का रिजल्ट दूँ। और इसी ख्याल से मैं इस प्रयास में था कि यहाँ पर पूर्णिया में एक अच्छा कोचिंग लॉन्च किया जाए जो अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करे, बच्चों को रिजल्ट के प्रति जागरूक करे और कैसे रिजल्ट लिया जाता है। हर बच्चों में कैपेबिलिटी होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बच्चे कमज़ोर होंगे, कोई मजबूत होंगे। ओनली डिफरेंस होता है 5% का, नॉट मोर देन दैट। इसको सोच के हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करना चाहे। फिर हमने देखा कि जब ये लॉकडाउन लगा, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कोटा और दिल्ली जाके पढ़ रहे थे, वहाँ अच्छे टीचर से पढ़ रहे थे, वो अब घर में आ गए यहाँ पर, उनको वो शिक्षा मिल नहीं पाई। तो ये सारे चीज़ देखते हुए हमने सोचा कि अब वहाँ जाऊँ और जो बच्चे कहीं दूर नहीं जाए, सारे बच्चे कोटा और दिल्ली जाने वाले को अगर हम कोटा और दिल्ली का ही शिक्षा पूर्णिया में प्रदान करें तो हमारा कोसी रीजन और सीमांचल रीजन का भविष्य में अच्छे उज्जवल भविष्य की ओर बच्चे ले जाएंगे बच्चों को। इसी ख्याल से हमने फ्यूचर एकेडमी यहाँ पर लॉन्च किया। इसमें मैं राजीव सर, नवीन जी और सागर भट्टाचार्य का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनके ही प्रयासों से ये सफल हुआ, अदरवाइज हम या सर को मैं लेके यहाँ आया कि इस क्षेत्र के जो भी बच्चे कोटा और दिल्ली जाते थे पढ़ने, उसमें देखा गया था कि कोटा के जो भी इंस्टीट्यूट थे या दिल्ली के जो भी इंस्टीट्यूट हैं, फिटजी हो, आकाश हो, एलन हो, उसमें अच्छे बच्चों को उन लोग अलग ग्रुप में अलग बैच बना करके उन लोग पर ज़्यादा ध्यान था और कमज़ोर बच्चों को छोड़ दिया जाता। हम लोगों ने इस चीज़ को यहाँ पे बदलने की कोशिश किया कि हम लोग कमज़ोर बच्चों को और अच्छे बच्चों को एक साथ, एक जितना भी डाउट क्लासेस के थ्रू सब कमज़ोर बच्चों को भी अपग्रेड करते हुए तब उसको शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं।
तो फ्यूचर एकेडमी में जो भी कमज़ोर से कमज़ोर भी बच्चे आएंगे उनको लेकर के आगे बढ़ने का उद्देश्य जो हम लोग का है वही हम लोग उसको पूरा करेंगे। और इसी के तहत हमने अपने जितने भी टीचर्स हैं उनको भी दिशा निर्देश दे रखा है कि इसी के तहत काम करें, जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी ऊपर उठा करके उसको सफलता दिलाएं। थैंक यू। सेशन कब से स्टार्ट होना है सर फ्यूचर एकेडमी? सेशन बहुत जल्द स्टार्ट हो रहा है।